गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। परम पूज्य स्वामी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार दुलार। हमारा यह संस्करण विगत कुछ दिवसों से चला आ रहा है, जो कि सप्ताह में सोमवार के दिन प्रकाशित किया जाता है। यह संस्करण थोड़ा लंबा हुआ करता है। आप सभी महानुभावों से निवेदन, आप अपना कीमती समय निकाल करके इस सत्संग को सुने। यह सत्संग महापुरुषों की अमोघ वाणी से लिया गया है। जो लिपिबद्ध है उसे मात्र अपनी आवाज़ देकर के आपके पास, आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास है, जिससे आप लोगों को लाभ मिल सके। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि जो महात्मा अभ्यास करके मालिक की दरगाह में पहुंच गए, वे उस खुशी और उस प्रेम को महसूस करके हम पर रहमत करते हैं। कहते हैं कि सारी दुनिया मन इंद्रियों के भोग में दुखी हो रही है। संत चाहते हैं कि जिस तरह मालिक से मिलाकर हम सुखी हैं, इसी तरह सारे सुखी हो जाएं। वे देखते हैं कि सारी दुनिया में घोर अंधेरा है, सिवाय इसके कि जिसे नाम की लज्जत आ गई। न अमीर सुखी न गरीब सुखी। जिसके साथ मन है वह सब कब सुखी हो सकते हैं। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुनिया का फोटो खींचते हुए कहते हैं कि तस्वीर के दो पहलू हैं, एक अगला दूसरा पिछला। जब सामने की तरफ देखो तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, बड़ी खूबसूरत मालूम होती है। जब पिछली तरफ देखो तो खाली कागज, खाली गत्ता है। इसी तरह अगर दुनिया के खाते पीते ऐशो आराम करते देखें तो बड़ी सुख मालूम होती है। जब इसको यहाँ से कूच करते देखो तो रोती हुई दिखाई देती है। फिर कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जो ये कहे कि मेरे सारे काम पूरे हो गए। किसी के 10 पूरे हो गए, किसी के 10 रह गए। महात्मा हमेशा उपदेश करते हैं कि हम विचार नहीं करते। वे कहते हैं कि दुनिया के 2 हिस्से हैं, जल और थल। पहले जल को ले लो। जल में जीव क्या खाते हैं? जीव बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली उससे छोटी मछली को खा जाती है, उससे छोटी मछली और भी छोटी मछली को खा जाती है। अब थल को ले लो। बड़ा बाज चिड़िया को खाता है, चिड़िया कीटों को खा जाती है, शेर गीदड़ को खा जाती है, गीदड़ भेड़ बकरी को खा जाती है, भेड़ बकरियां पेड़ पौधों को खा जाती हैं। इसी बात को तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जेते दाने अंग के जिया बुझा न हो। जितने भी अनाज के दाने हैं, सब में आत्मा है। वेद भी कहते हैं कि रूह सूर्यलोक से होकर सूर्य और चंद्रमा की किरणों द्वारा अनाज में दाखिल हो जाती है, फिर वह बीज पौधा बन गया जाता है। यह जितना वायुमंडल है रूहों से भरा है। पेशाब पखाना जाते समय जीव मरते हैं। चलते फिरते कई जीव पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं। जहाँ जीवों को जीव खाए वहाँ घोर अंधेरा नहीं तो क्या है। डॉक्टर ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके द्वारा छोटी सी छोटी 1500 गुना बड़ी मालूम होती है कोई भी छोटी सी छोटी चीज़। जितना पानी है जीवों से भरा हुआ है। अगर हवा को ले ले तो उसमें भी जीव भरे पड़े हैं। मैं कहता हूँ कि अगर एक सुई की नोक भी जमीन में रखो तो उससे के नीचे कोई न कोई जीव जरूर हो जाएगा। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवों का जीव खा रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जीवों को जीव खा रहे हैं। अब जहाँ जीवों को जीव खा रहे हों वहाँ कोई मुक्ति का सामान हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। शायद कोई यह सवाल करे
कि जब कुदरत का कानून ही यही है तो मांस खाने वालों को ऋषि मुनि बुरा क्यों कहते हैं? नहीं, ऋषि मुनियों का ख्याल ठीक है। जब उन्होंने देखा कि सारे ब्रह्मांड में जीव को जीव खा रहे हैं तो सोचा कि इतना ही बोझ उठाया जाए जो कम से कम हो। तो अब हानियों के हिसाब से जीव को 4 किस्में, अंडज, जेरज, उद्भिज और स्वदेज, परंतु तत्वों के हिसाब से 5 किस्में हैं। पहली किस्म इंसान या असरफुल मखलूक़ात दृष्टि की सबसे ऊंची किस्म है। इसमें 5 तत्व पूरे हैं। इससे नीचे दूसरी किस्म पशु की है। इसमें 4 तत्व हैं तथा 5वां नाम मात्र है। इसमें आकाश नहीं है, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं। आदमी से नीचे कोई किस्म है तो पशु की है। इससे नीचे की किस्म में 3 तत्व हैं। वहाँ कौन सी है? पक्षी। जो चौथी किस्म है उसमें 2 तत्व हैं। वो कौन से हैं? कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि। इनमें 2 तत्व हैं, हवा और आग। बाकी है मगर नाम मात्र है। इनको पानी की ज़रूरत नहीं। मैं ऐसे जंगलों में रहा हूँ जहाँ 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता। वहाँ न इन सबको देखा जा सकता। मैंने कभी भी नहीं देखा कि ये जानवर कहीं जाके पानी खोजते हो। वे अपने लायक पानी सब्जियां से निकाल लेते हैं। 5वीं किस्म है, इसमें 1 तत्व है, मुकम्मल पूर्ण। बाकी 4 नाम मात्र है। वो कौन सी है? साग, सब्जी, फल, फूल आदि। जो कीमत एक आदमी की है वह एक घोड़े की तो है नहीं। जो एक घोड़े की है वो एक मुर्गी की नहीं। जो एक मुर्गी की है वह टिड्डे की नहीं। जो टिड्डे की है वह फल फूल, यानी जो पाप एक आदमी को मारने का है वह घोड़े को मारने का नहीं है। अगर किसी का घोड़ा मार दें तो जस फांसी नहीं देगा। जो पाप एक घोड़े को मारने में होता है वह मुर्गे को मारने में नहीं होगा। जो मुर्गी को मारने में होगा वह टिड्डे को मारने में नहीं होगा। और जो पाप एक टिड्डे को मारने में होगा वो बैगन तोड़ने में नहीं हो सकता। इसलिए संत महात्मा ऋषि मुनियों ने साग सब्जी खाना उचित माना। यह तो सारे ऋषि मुनि भी मानते आए हैं कि इनमें भी आत्मा है। अगर आजकल तो डॉक्टर बोस ने भी साबित कर दिया है कि सब्जी वगैरह में भी रूह है। पाप तो जरूर है मगर 3 और 4 तत्व वाले जीवों का मांस खाने के मुकाबले यानी हजारों मन का बोझ उठाने से 4-5 सेर का बोझ उठाना कहीं अच्छा है। अब इस घोर अंधेरे में जहाँ जीव को जीव खाते हैं, अगर बचना चाहते हो तो चलो अंदर। जब आंखें बंद करो तो अंदर भी घोर अंधेरा है। अगर आदमी अंदर नहीं गया तो अंधा आया और अंधा चला गया। आदमी हमेशा 3 हालात में रहता है, जागृत, ख्वाब यानी सपना और गहरी नींद। जब जागता है तो यह अंधेरे में रहता है। जब ख्वाब में है तब भी अंधेरे में। जब गहरी नींद में गया तब भी अंधेरे में। गहरी नींद में रूह डल में हो जाती है, यानी तीनों हालतों में रूह भूल भुलैया में घूम रही है। भूल भुलैया उस मकान को कहते हैं जिसमें जाने के बाद निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अब भी लखनऊ में इमाम बाड़े में वह है, वहाँ तो ईंट पत्थरों की भूल भुलैया है। मगर यह 84 लाख योनियाँ, यह भी एक भूल भुलैया है। हम करोड़ों युगों से अलग अलग योनियों में फंसे हैं। कभी वृक्ष, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पक्षी, कभी पानी के जीव, कभी भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंसान, पशु आदि बने। अनगिनत युग बीत गए, हमारे इस जेल खाने से रिहाई नहीं हुई। जो जेल खाने में पड़ा हुआ है और मन इंद्रियाँ उसे दुख देती हैं हो तो वह कैसे सुखी हो सकता है? यही हालत सारी दुनिया की। किसी को बीमारी का दुख, किसी को मुकदमे का दुख, किसी की लड़की विधवा, किसी की पुत्र वधू विधवा, किसी को कोई दुख, किसी को कोई। सारा संसार दुखी है और भूल भुलैया में फंसा हुआ है, चाहे ख्वाब में, चाहे जागृत अवस्था में या गहरी निद्रा में। यह देश हमारा देश नहीं, यह कौम हमारी कौम नहीं, यह मजहब हमारा मजहब नहीं। यह मन, माया और काल का देश है। हमारा देश सतनाम है, मकाम हक है। हम उस सतनाम की बूंद हैं जहाँ न रंज भर खुशी है और न रंज भर
दुख है, हमेशा शांति है। हम करोड़ों जन्मों से बाहर संसार समुद्र में दुख पा रहे हैं। अगर किसी महात्मा के पास चले जाए तो पता चलता है कि हम कितना दुखी हैं, नहीं तो कुछ पता नहीं चलता। दुनिया में देशों की एक दूसरे के साथ लड़ाई देखो, किसी तरह देश तबाह हो रहे हैं। रहने को जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं, इन देशों के झगड़े में ही उम्र बर्बाद हो गई। मनुष्य जन्म में अंदर रूहानी मंडल पर चढ़ना था, नाम जपना था, मालिक से मिलना था, मगर इसे इतना भी नहीं हो पाया। ये हमेशा करता रहा, मेरा देश मेरा देश मेरा देश। कहते हैं कि यह 84 लाख प्रकार की योनियों में झक मारता फिरता है, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी इंसान, कभी हैवान, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। अव्वल तो मनुष्य जन्म में सुख है, लेकिन पाता नहीं। अगर मैं तो नाम मात्र कहता हूँ इन सुखों को। अब इसमें नीचे की योनियों में आ जाओ, वे सुखी हैं? नहीं। क्या बैल सुखी है? कोई नहीं। किसान आधी रात को उन्हें जोतते हैं, वे खुद देर तक चलकर थक कर बैठ जाते हैं। जब बैल बैठता है तो डंडे मारते हैं, फिर भी उन्हें उठाते हैं तो लोहे की आर चुभाते हैं जो डंडे के आगे लगी होती है। कभी कभी जब बैल बहुत थक जाते हैं तो आर भी सह लेते हैं और उठते नहीं। तब किसान गुस्से में आकर मुख बंद कर देते हैं। जब दम घुटता है तो मजबूरन उठकर खड़े हो जाते हैं। लाखों गाय, करोड़ बकरियां और बेशुमार मुर्गे रोज कत्ल हो रही है इनकी। शायद किसी वक्त में राजा महाराजा रहे होंगे, सेठ साहूकार रहे होंगे, परंतु खोटे कर बकरी और मुर्गी बने हुए। अमेरिका में एक पेड़ है, उसको रेडवुड कहते हैं, करीब 4000 साल का है। अब यदि एक योनि भोगने में इतना समय लगता है तो सारी 84 भोगने में कितना समय लगना चाहिए। अमेरिका में एक और पेड़ है जिसे जंगल का बादशाह कहते हैं, उसकी उम्र तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता है कितनी उम्र है। बताओ, इतनी उम्र में इतनी उम्र लग जाती है 84 लाख योनियों को भोगने के लिए। आगे कहते हैं, वे गाय, बकरियां, मुर्गी तथा अन्य योनियों को पुकारती है, हाय तौबा कहती है, लेकिन कोई नहीं सुनता और लोग उन्हें बराबर कत्ल किए जा रहे हैं। क्या उनमें उनके लिए कोई कचहरी या अदालत है? तागे वाले घोड़े को लगातार चाबुक मारता है। सवरिया कहती है कि अगर तू वक्त पर स्टेशन नहीं पहुंचाया तो हम पैसे नहीं देंगे। देखो क्या हालत हो रहा है। यह हालात मनुष्य जन्म में व्यर्थ समय नष्ट करने वालों की है। हजारों लाख योनियाँ 84 के चक्कर खाते खाते हमारी मनुष्य जन्म की बारी आई। अब हम इस जेल खाने में से निकलना नहीं चाहते। जब मुक्ति मिली है तो मनुष्य जन्म मिलती है, लेकिन यहाँ हमारे साथ मन और इंद्रियाँ भी लगी हैं। हम मन के कहे खाते पीते हैं, रिश्ते नाते कबूल करते हैं, मज़ा स्वीकार करते हैं, यानी हम मन के अधीन हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह दो कि किसी महाराजा की लड़की को किसी महाराजा से ब्याह करके महारानी बनना था। उसने एक गंदगी साफ करने वाले के साथ दोस्ती कर ली और अब गंदगी उठाती है। मन गंदा है, रूह सतनाम की अंश है। मन भी आगे इंद्रियों के बस में आया हुआ है। जो इंद्रियां चाहती हैं खींच कर ले आती हैं। आँखों की इंद्री सुंदर सुंदर रूप और अच्छे अच्छे कपड़े की ओर ले जाती है। कान की इंद्री मीठे राग की ओर ले जाती है। इसमें मन और इंद्रियों के साथ दोस्ती कर ली है। अब करे तो क्या करे। अब वे ऋषि मुनि, संत, महात्मा, कामिल, फकीर हमें संसार समुद्र में बहते हुए देख कर कहते हैं कि बचो, इस जेल खाने से निकलो। वे राह बताते हैं। वे कहते हैं कि रास्ता तुम्हारे अंदर है। मन इंद्रियों की परवाह न करो। 9 दरवाजे बंद करके अंदर पर्दा खोल। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 आँखें, नाक, मुंह आदि। अन्य संत, महात्मा और हल्के इस्लाम के फ़कीर भी कहते हैं कि तू 9 दरवाज़ों में बैठा हुआ है, उनसे ऊपर आ, वहाँ नाम है। नाम लज्जत नहीं, जब लज्जत नहीं तो जबान नहीं।
जब उसकी लफ्ज़ नहीं तो उसका ज़बान भी नहीं है, जब ज़बान नहीं तो कोई नहीं, तो वेद सात ग्रंथ पोथी भी नहीं, वह तो लिखने पढ़ने में नहीं आता। अलिखित कानून है, जब तक 9 दरवाज़ों को खाली करके अंदर नहीं जाता जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। दूसरे लफ्ज़ों में यह कह दो कि जीते जी मरो। मुसलमानों के धर्म ग्रंथों में कहा कि मुतु कमल अंत मुतु। ये नानक देव जी का कथन है कि मुआ जीतू घरी जाइए, तीजू जीव दिवा मरु मारी। दादू साहब जी ने कहा कि दादू पहले मरी रहे, पीछे तो सब संत महात्मा वली हो देते हैं, परंतु हमने उन्हें सुना ही नहीं। जिन्होंने सुना उनको मालिक के देश पहुंचा दिया उन्होंने। अगर हमने सुना होता तो आज यहाँ बैठे नहीं होते। हम लोग संत महात्माओं का कहना मानते ही नहीं, बल्कि 4 बार वो कहते हैं तो 1 बार सुनते हैं। बार बार दुनिया में रहना ही हमें पसंद है और दुख पाते हैं। जिस तरह चरवाहा की भेड़ जंगल में रहती है, उनकी रक्षा के लिए उनके चारों ओर कांटों की बाड़ लगाई होती है। अगर बाड़ को आग लगा दी जाए तो वे भेड़े को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वे लौट लौट कर आग में जाती है और जल कर मर जाती है। वे अपनी सोसाइटी को नहीं छोड़ते। इसी तरह संत बार बार कहते हैं कि आओ सदगुरु के पास, नाम लेकर कमाई करो, पर्दा खोलो, लेकिन बजाय उनका कहना मानने के हमने उनको आराम से बैठने को भी कह दिया। गुरु नानक देव जी के साथ क्या किया? चक्कियाँ पिसवाई, बोझे उठवाए। हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से निकाल दिया, मदीना जाना पड़ा। एक बार उनको रास्ते में 3 दिन गुफा में भूखा सोना पड़ा। हजरत मंसूर को सूली दे दी। जिक्र है कि एक आदमी धूप में बैठा हुआ था, किसी महात्मा ने कहा इधर छाया में आ जाओ। कहता है क्या मजदूरी दो। सो महात्मा हमें समझाते हैं, हम उनका कहना नहीं मानते, बल्कि 9 दरवाज़ा में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा हृदय मैला है, हमें उनकी बात पर विश्वास नहीं। वे महात्मा जिन्होंने 9 दरवाज़ों से मुक्ति पाली है वही बताते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम है, इमे अजाम है, कलाम इलाही है, उसे पकड़ कर अंदर चलो। लेकिन हम अंदर तो जाते नहीं, फिर मालिक कहाँ से मिले? हम मालिक को ढूंढते हैं बाहर जंगल पहाड़ों में, पत्थरों पानी में, वेद शास्त्र ग्रंथों पोथियों में, किताबों में। नाम की महिमा या तारीफ है। नाम नहीं है जो किताबों में है, बस उसकी तारीफ है। वह नाम लफ्ज़ नहीं, जो लफ्ज़ नाम नहीं वो किताबों में कैसे है? मगर वह किताबों में नहीं आ सकता। कहते हैं कि जिस दवा के द्वारा मुक्ति होनी है वह शब्द है और तेरे अंदर है, उसे पकड़कर सीधा चला दो, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब यह अभ्यास करके खंड ब्रह्मांडों पर चढ़ेगा, वह नूर, वह लफ्ज़, वह शब्द अंदर प्रकट हो जाएगा। मन इंद्रिया काबू में आ जाएंगे। हम बजाय इसके गाय भैंस सांप गरुड़ स्वामी पक्षी पीपल आदि की पूजा करते हैं, पुरानी कब्रों की पूजा करते हैं। संत कहते हैं कि अंदर जाओ, दुनिया पानी को मथती है। अगर अंदर जाए, नाम की लज्जत ले ले तो इसे खुशी मिलती, शांति मिलती। दूध को मतने से मक्खन निकलता है, पानी को मतने से मक्खन थोड़ी निकलता है। ये दुनिया इसी गफलत में पड़ी है। संत कहते हैं कि देखो इनके कैसे खोटे भाग्य, कैसी खोटी किस्मत है। हम उन्हें मालिक से मिलाना चाहते हैं, ये मुड़ मुड़ करके फंसे। फिर वे कहते हैं कि न बाल बच्चों को छोड़ो, न काम काज को छोड़ो, बल्कि इसमें रहते हुए अपना काम काज करते हुए आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दें। वे हमारा मुक्त पद हमें दिलाना चाहते हैं। वो हमें मुक्ति की बोध, मुक्त में एक बोझ जो हमारे ऊपर पड़ा है उसे खुद उठाना चाहते हैं। हमने उनको उठाने ही नहीं दिया। फिर हमारे खोटे भाग, खोटी किस्मत है जो हम उनके कहना नहीं मानते। वे ये भी कहते हैं कि अकेले जाओ, बल्कि अंदर हर मंजिल पर साथ रहते हैं। मगर हम लौट लौट कर 9 दरवाज़ों में रहना पसंद करते हैं। जिस तरह मोरी के कीड़ों को बाग की खुशबू पसंद नहीं आती, इसी तरह हमारा हाल है। इसके अंदर वह कलमे इलाही है, वह शब्द है, आकाशवाणी है, वह नाम है जो ब्रह्मांडों को पैदा करता है, सबके जीने की जान है। यह उसके साथ आत्मा को नहीं छोड़ता। अगर जोड़ता तो पर्दा खुल जाता, अंदर रोशनी पैदा होती है, मन कैद हो जाता,
यह करता नहीं। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मालिक तेरे अंदर है, हम अंदर नहीं जाते, बल्कि कहते हैं कि पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी। अगर पढ़ने से मुक्ति हो जाए तो रावण जरूर मुक्त हो गया होता। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, बल्कि वह टीकाकार पंडित भी था। उसके वेद भाष्य के मुकाबले कोई वेद भाष्य नहीं था। मुझे ऐसे भाई मिले जिन्होंने ग्रंथ साहिब के 800 भोग कंठस्थ किए, मगर अंदर पर्दा खुला नहीं। पढ़ने से मुक्ति नहीं। अगर अब यह हम भी पोथी पढ़े, लेकिन जो वेद शास्त्र किताबें कहती हैं उस पर अमल करके मुक्ति नहीं पा सकते। अगर आपके पास खाना बनाने की किताब है, आप उसके सारा दिन पढ़े तो पेट भरेगा, स्वाद आएगा। अगर किताबों की इजाज़त के अनुसार खाना बना लो तो भी स्वाद नहीं आएगा, जब तक पेट भर खाओ नहीं। हमारे वेद शास्त्र अंदर कहते हैं अंदर जाओ। अगर हम अंदर न जाए तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब संत और पूर्ण महात्मा संसार में होका देख के कहते हैं, देखो अगर तुम्हें अंदर जाना है तो जाओ किसी महात्मा के पास जो तुम्हें रूहानी मार्ग का भेद बताए। अगर हम गुरु के पास जाएं, वहाँ उससे विनती करें तो वह कहेगा मुक्ति देने वाला नाम तेरे अंदर है, तू अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दे। आसमान में वह चीज़ें हैं तो आसमान कहाँ है? आसमान तेरे अंदर है। यह रास्ता आसान से आसान तरीका है। अगर हम इतनी आसान तरीक़ों को कबूल न करें तो फिर संत क्या करें? वह वाही गुरु अकाल पुरुष का अटल कानून है। जब तक हमें अंदर जाने वाला उस्ताद न मिले, वह जो दवा दे उसके मुताबिक अमल न हो, तब तक चाहे करोड़ों साल टक्करें मारें, कदाचित पर्चा नहीं खुलने वाला। कुंजी वाला गुरु भाग्य से मिलता है। जब तक कुंजी वाला गुरु न मिले, सूरत शब्द के साथ न जुड़े, जन्म मरण समाप्त ही नहीं हो सकता, न मालिक वह मिल सकता है। कहते हैं कि सारे संसार के ग्रंथ पोथी वेद शास्त्रों का निचोड़ दो बातें कि गुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलती। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आदि साखिया कोटि ग्रंथ करि जान। करोड़ ग्रंथों का निचोड़ यह सार है। एक छोटी सी कड़ी में वो बताते हैं कि नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। कि दुनिया नासमान है, नाम सत्य है। अपनी सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ दो, बस यही बात है। अब सब कुछ कहते हैं कि जब तक आप रूहानी मन रूप न जाओ, मुक्ति नहीं होगी। बेहतर है कि अपने घर में रहते हुए पर्दा खोल लो। जय गुरुदेव।